छात्रों, आज हम लोग मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह, महावीर इंटर कॉलेज मलिकपुरा। और किताब मेरे सामने है और मैं आपको थोड़ा गूगल इंटरनेट और बुक एक साथ लेके इस बार वीडियो बना के आपको देना चाह रहा हूँ, ताकि इधर से भी आप देखें तो आपको वही चीज़ दिखे और इधर भी देखें तो लगभग वही चीज़ दिखे, दोनों मैच करता है हुआ रहे। तो जैसा कि इसमें आपको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में 2 पेज दिए हैं, जिसमें कि कक्षा 11 के लिए क्या सिलेबस है, तो आपने देख ही लिया होगा। उसमें तरंग गति की चाल 3 चैप्टर है आपका। तरंग गति की चाल है, और दूसरा चैप्टर है आपका प्रगामी तरंग और तरंगों का परावर्तन और अपवर्तन। जो जैसे हम प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन वही चीज़ है, प्रकाश में भी तरंग ही है। तो आइए हम इसमें देखते हैं पहले कि तरंग क्या चीज़ है। तो जब देखिए तरंग, तो शांत जल अगर आप तालाब का कोई है उसमें एक टुकड़ा फेंक दें और उसमें विक्षोभ होगा, तो जब विक्षोभ के कारण उसके अंदर जो है ऊपर नीचे वो उसके कण अपनी जगह करने लगेंगे, और ये करते करते किनारे तक पहुंच जाएंगे। और यही चीज़, तो ये एक तरह से आपका लंबवत इनका कंपन हुआ तालाब में, तो इसे हम अनुदैर्ध्य तरंग कहेंगे, लंबवत होगा। और जब वही आप रस्सी को कहीं एक उसमें बांध दें हुक में और उसको हिलाएं और उसके ऊपर नीचे जो बनेगा तरंग उससे, तो वो ये समानांतर होगा। तो इसे हम जो है आपका कौन सी अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। और इसको आप आराम से यहाँ सामने लिखा हुआ भी देख रहे हैं, सामने तरंग बनी हुई है वो भी देख रहे हैं। और आगे हम इन्हीं दोनों तरंगों को मैकेनिकल तरंग भी कहा जाता है, कि मैकेनिकल तरंग कौन सी है और ये कितने प्रकार की होती हैं। तो वही अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, और इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं अगला चैप्टर इसमें। तो अनुदैर्ध्य तरंग की अनुदैर्ध्य तरंग को आप देख सकते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंग के लिए क्या सूत्र है और क्या हमारा न्यूटन साहब ने एक बहुत अच्छा इसके अंदर क्वेश्चन आता है अनुदैर्ध्य तरंग के लिए, क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंग की चाल से न्यूटन साहब ने जो है ध्वनि की चाल निकाला था, और उसके लिए एक फार्मूला दिया था। वो मैं आपको व्हाट्सएप करूँगा पेज में। v बराबर करड़ी में p/d। तो जहाँ p जो था उनका दाब था और d जो है घनत्व था, तो करड़ी में था वर्गमूल वाला में। तो v बराबर वही गणना किया तो वो करीब गणना बहुत 330 आनी चाहिए, 330-32 मीटर पर सेकंड, तो वो आई 280। तो इसलिए जो है वो न्यूटन साहब का सूत्र जो है फेल हो गया, v इक्वल टू करणी में p/d। तो उनके आप बाद वैज्ञानिक आए लाप्लास साहब। तो लाप्लास ने जब संशोधन किया 1816 में, 100 वर्ष बाद लगभग, तो उन्होंने एक बस नियतांक जोड़ दिया करणी में गामा, और उसका मान दे दिया 1.41। तो 1.41 रख देने से आप उसमें 280 में गुणा करेंगे तो देखेंगे 332 मीटर पर सेकेंड। तो ध्वनि की चाल गैसों में सबसे अधिक होगी, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं। द्रवों में सबसे ज़्यादा होगी और ठोस में सबसे अधिक होगी। तो अनुदैर्ध्य तरंग को आप यहाँ देख रहे हैं कि ये आपकी अनुदैर्ध्य तरंग है। और इसके अंदर संपीड़न ये समानांतर है, तो जहाँ पर पास रहेगी स्प्रिंग उसे संपीड़न कहेंगे, जहाँ स्प्रिंग दूर रहेगी उसे हम विरलन कहेंगे। बहुत आसान सा संपीड़न और विरलन का आप परिभाषा दे सकते हैं इसके द्वारा। और तरंग की चाल, अगर इनका ताप दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ध्वनि की चाल पर ताप दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और वायु में भी प्रभाव इनका नहीं होता है। तो ताप का प्रभाव p/d का मान बढ़ जाता है, जिससे ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, बस यही होता है। और इसमें अगर हम देखें कि तरंग की चाल क्या होगी, तो ये आपको तरंग का अर्थ होता है लहर की एक माध्यम में एक दूसरे माध्यम में जाने का माध्यम होता है। ये इस तरह से गूगल समझा रहा है आपको। और लेकिन किताब जो कह रही है वो यही कि आप
वायु में ध्वनि की चाल शुष्क वायु में ध्वनि की चाल की अपेक्षा हमेशा अधिक होगी। तो अनुदैर्घ्य तरंग आप समझ गए। इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था लाप्लास का संशोधन और न्यूटन का सूत्र और यांत्रिक तरंगों के प्रकार और इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं, जैसे कि कला क्या है, आयाम क्या है और तरंगदैर्घ्य क्या है, उसे हम आवृत्ति क्या है। तो ये इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट है और इसको हम आपको पेज में भी दे देंगे, तो आप समझ जाएंगे कि इसमें तरंग क्या है और आयाम क्या है। तो पेज से भी आप कुछ पढ़ लेंगे, कुछ इंटरनेट से भी पढ़ लिया हम लोगों ने और कुछ इनको यूट्यूब में स्टोर कर लिया। तो ये हमारे लिए यूट्यूब की चीज़ भी हो गई, हमेशा के लिए हो गई, अगले साल के बच्चों के लिए भी हो गई। इस साल थोड़ा नया कर रहे हैं हम ये कि इसमें आप समझ लीजिए कि इस समय लाइट नहीं है, लेकिन मोबाइल में लाइट है, इंटरनेट है और एक फर्स्ट क्लास का वाइट बोर्ड की तरह से ये रन भी कर रहा है। तो इसके अंदर से पढ़ाया जाए तो थोड़ा सा इससे ही पढ़ा दिया जाए, थोड़ा उस तरह से क्लास में खड़े होकर पढ़ा ही रहे हैं हम लोग, आप लोग क्लास कर ही रहे हैं, थोड़ा इस तरह से ही पढ़ लीजिए। बाकी मैं पेज आपको ग्रुप में दे दे रहा हूँ, पेज को देख लीजिए और कुछ मैं शार्ट उसके पेज पे भी वीडियो बना दूंगा ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। देखिए तरंग आपका जब क्लियर हो जाएगा, तरंग परिणामी तरंग क्या है, और तरंग तो मैकेनिकल तरंग में दो ही तरंग होती हैं, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। अब बस इनका वही आपको तालाब वाला और रस्सी वाला उदाहरण समझ में आ गया, उतार चढ़ाव समझ में आ गया। इसी में आयाम है, तरंग दायरे क्या है, एक चक्कर चला, एक चक्कर तरंग को पूरा करने में ऊपर नीचे, उसी को हम उन जो दूरी होती है उसी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। सबसे अधिक ऊंचाई जो उसने ग्रहण की उसे हम आयाम कहते हैं, ए से दिखाते हैं। मैं पेज में इसको आपको दे देता हूँ और लाप्लास साहब का संशोधन भी दे देता हूँ। बड़ा अच्छा सवाल है, पूछता है अक्सर 4 नंबर का कि न्यूटन का सूत्र क्या था, लाप्लास ने संशोधन कैसे किया इस चैप्टर से। और कभी कभी यांत्रिक तरंग क्या है, कितने प्रकार की हैं, ये छोटे सवाल हैं। तो मैनी मैनी थैंक्स। आज हम लोग शुभारंभ करते हैं एक नए तरीके से पढ़ने की। थैंक्स।